नहमदहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व क़लीलुम मिनल आखिरीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम और एहसान अजीम है कि हम इस बाबरकत महीने मौलिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस महफिल में हाजिर हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम और एहसान अजीम है कि कितने अंबिया आए। अल्लाह ताला ने हमें इमामुल अंबिया के गुलाम बनाकर मबूस फरमाया और फिर जैसे दौर गुजरता गया, हर दौर में कोई ना कोई हिदायत का चश्मा अल्लाह ताला ने भेजा। अबू दाऊद की हदीस है कि अल्लाह ताला हर सदी के स्टार्ट में एक मुजद्दिद को मबूस फरमाएगा। क्यों? वो इसलिए कि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद सिर्फ 400 साल में दीन इस्लाम इतना गुबार आलूद हो गया था कि बाइबल के 114 वर्जन्स हो गए थे। अल्लाह के कलाम के 114 वर्जन्स हो गए थे। तो फिर आका अलैहिस्सलाम के दीन में तो क़यामत तक रहना है। 1400 साल कमोबेश गुजर चुका है, तो आका अलैहिस्सलाम के दीन को कौन जिंदा करता रहेगा? याद रखे, दीन इस्लाम वही रहेगा। हां, गर्द गुबार हो जाएगा। जब हम इस सिटी में एंटर किए, मेरे ये पहला दौरा है, तो बहुत सारी शिप्स खड़ी हुई थी। वो जो लकड़ी बनी हुई थी शिप्स की, कभी वो नहीं होगी। दौर गुजरता गया, उसमें दीमक आती गई, कालीक आती गई, शिप में दीमक आती गई, कालीक आती गई, गर्द गुबार आता गया। तो इंसान अकीदा इस्लाम में कितना गर्द गुबार आता जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गारंटी ले लिया कि मैंने अपने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को क़यामत तक जिंदा रखना है। हां, उसका तरीकाकार क्या हुआ कि हर सदी में एक दीन को न्यू रिवाइव करने वाला रिवाइवर भेजेगा अल्लाह। तो दूसरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र और एहसान कि इस दौर में भेजा और इस मुजद्दिद के अंडर में भेजा कि जो इस दौर को जिंदा करने, रिवाइव करने, भागो दौड़ संभालने का अल्लाह ने जिम्मेदारी दी हुई। तीसरा शुक्र और एहसान, आपके यहां आने से पहले हम सारे हजरत सैयद हाजी अहमद रहमतुल्लाह अलैह के बाजार शरीफ में हाजिरी दिए। मुफ्ती आजम कच्छ। सही बुखारी की हदीस है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी से मोहब्बत करना स्टार्ट करता है तो जिब्राइल अमीन को बुलाता है और अल्लाह फरमाता है कि जिब्राइल, मैं फला फला गांव, फला फला खेड़े, फला फला स्ट्रीट्स में उस शख्स से मोहब्बत करता हूं। तो जिब्राइल अमीन रिस्पॉन्स देता है कि बारी ताला हक है, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिस्पॉन्ड करते हैं कि ऐ जिब्राइल, अब तू भी इससे मोहब्बत करने लग जा। फिर हुक्म होता है कि अब तू मोहब्बत करता है जिब्राइल, अब तू जाके सारे अर्श में डंका बजा दे कि सारे अर्श के मकीन उस शख्स, उस वली, उस अल्लाह के बरगजीदा बंदे से मोहब्बत करने लग जाएं। स्टेप नंबर 3। नाउ कम स्टेप नंबर 4। अब अर्श वाले मोहब्बत करने लग गए। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आता, सही बुखारी की हदीस है,
कि ए अर्श वालों, फरिश्तों, अब तुम नीचे जमीन पर उतर आओ और जहां जहां पाक दिल पाओ उस दिल में मेरे इस वली की मोहब्बत को डाल दो। तो मैं तो बंबई में पढ़ा लिखा, लंदन में गया हुआ, कनाडा में रहा हुआ, मैंने मुफ्ती आजम की सोबत तो नहीं पाई, तो मेरे दिल में कहां से मुफ्ती आजम की मोहब्बत आ गई? देखिए, एक अमेजिंग बात है, राइट? मैं तो यहां का भी नहीं हूं। आप कच्छी में बात करते मुझे अच्छा लगता है, आप मछली खिलाते मुझे अच्छा लगता है, मगर मैं तो यहां पे आया ही नहीं हूं। मेरे दिल में कहां से मोहब्बत आ गई? ये इस सही बुखारी की ये दलील है हदीस की, कि जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है वो जितने भी हासिद पैदा हो जाएं, वो मोहब्बत क्योंकि उलूही मोहब्बत है, कोई इंसान, कोई हसद करने वाला उस मोहब्बत को वो निकाल नहीं सकता है। तो ये मुफ्ती आजम कच्छ की मोहब्बत है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपाया लुत्फ करम और एहसान अजीम है कि अल्लाह ताला ने इस खित्ते में मुफ्ती आजम को भेजा, और जैसे आप एंटर करेंगे तो उस खित्ते जहां अल्लाह का वली रहता है, बुखारी शरीफ की हदीस, दूसरे कुतुब में भी आया है कि यमन के लोगों को बुरा ना कहो, सीरिया के लोगों को बुरा ना कहो, वहां पे कुतुब बसते हैं जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला बारिश अता फरमाता है, जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला वहां के बलाओं को हटा देता है, और हमेशा 40 कुतुब रहते हैं। कितने इसमें आया है? तो कुतुब की बरकत से, अल्लाह के वली की बरकत से उस खित्ते में अल्लाह की रहमतें नाजिल हो रही होती हैं, बीमारियां हट रही होती हैं। तो जैसे मैंने एंटर किया, मैंने नूर आला नूर सारा देखा। मैंने मुफ्ती आजम कच्छ के दरगाह में नूर देखा, वो वहां पे नूरानी महफिल है, और फिर बगल वाले एक और वहां पे अल्लाह के वली हैं, सारा नूर देखा। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपके बीच हूं, आपने डंका बजाया, आपने ऐलान किया, जीवे जीवे ताहिर जीवे। तो वही सही बुखारी की हदीस कि जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देता है। तो हाज़रीन मोहतरम, मैं बहुत मशकूर हूं कि आपने इस अहकर को यहां मुदू किया। थैंकफुल हूं सलीम साहब का, प्रेसिडेंट, फिर आबिद साहब का, यहां पे इमाम बुखारी साहब हैं, साकिब मोहम्मद हुसैन साहब हैं, मौलाना गुलाम रसूल साहब हैं, जो यहां पे दीन की खिदमत कर रहे हैं। ये सब के लिए मैं मशकूर हूं, और सारी टीम, स्पेशली हमारी वुमेन लीग की बाजी रशीदा आपा का मशकूर हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप यहां पे एक ऐसे मिशन की खिदमत कर रहे हैं जो ये दीन को जिंदा करने का मिशन है। आज का मौजू इंशाअल्लाह, इसके 2 उन्वान रहेंगे। देयर आर 2 एंगल्स टू द डिस्कशंस टुडे। वन इज कि इस दौर में हमने अपने ईमान को कैसे बचाना है, और वो भी आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका को सामने रख के, ये जो दौर से हम गुजर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला मजीद इसमें इल्म, नॉलेज, एजुकेशन का महत्व क्या है। मैंने आपके सामने सूरह वाक़िया की आयत नंबर 13 और 14 तिलावत फरमाई, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उन मुकर्रबीन में बड़ा गिरोह अगले लोगों में से होगा। तो जन्नतियों की बात हो रही है, सुल्लतुम मिनल अव्वलीन। अब जन्नतियों में बड़ा गिरोह कहां से होगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं वो अव्वलीन, अवाइल दौर के लोगों में से मेजॉरिटी होंगे। और आयत नंबर 14 में अल्लाह फरमा रहे हैं वह कलीलुम मिनल आखिरीन, और जो बाद के दौर आएंगे उसमें से छोटे छोटे होते जाएंगे, कम लोग होते जाएंगे। अब ये रीजन क्या है कि अवाइल दौर से ज्यादा लोग होंगे और पिछले दौर से कम लोग होंगे? आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन दौर मेरा है, उसके बाद मेरे सहाबा का दौर है, उसके बाद ताबईन का, तबे ताबईन का। तो जो दौर है वो ग्रेजुअली नीचे की तरफ जा रहा है। अब आप अगर दौर की तरफ देखें
तो दौर में, तो आज के दौर में हम ईमान देख लें हजरत अबू बकर सिद्दीक का ईमान। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु को मक्की दौर में मजनू कहा जाता था। किसके लिए मजनू? बोले ये मोहम्मद का ये मजनू हो गया है। हदीस पाक में जब उन्होंने ऐलान किया काबा के शहर में, सारे कबीला मक्का टूट पड़े, इतना मारे हजरत अबू बकर सिद्दीक को कि वो बेहोश होकर गिर गए। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक का कबीला आ गया प्रोटेक्शन में, और अगर प्रोटेक्शन में कबीला ना आता तो उस दिन आपको नऊजुबिल्लाह शहीद कर देते। जब घर पर लेकर चले गए हजरत अबू बकर सिद्दीक को, शाम को या अगले दिन जब आपकी आंख खुली, बेहोशी से बाहर आए, तो लोग दौड़ के आए कि इनको होश आ गई है, हाल पूछने लगे हजरत अबू बकर सिद्दीक का। तो पहला सवाल वो ये करते हैं, हाल तो छोड़ दो, मेरे महबूब का क्या हाल है ये बताओ। सुन्नतुम मिनल अव्वलीन, के मेरे महबूब का क्या हाल है। फिर आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका है कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक तुम अपनी आल औलाद बेटे बेटियों से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करो। तो हाजरीन मोहतरम, सहाबा कराम का ईमान का लेवल यह हो गया था कि वो आका अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक के दीदार अगर ना हो तो मुस्तरद हो जाते। हुजूर को तकलीफ क्या, एक कांटे की चुभन बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये उनका ईमान था, इसलिए सुल्लतुम मिनल अव्वलीन में से हुए। अब ग्रेजुअली दौर जो है नीचे की तरफ आ रहा है। अब इस दौर में कम से कम लोग ईमान की तरफ हो रहे हैं, कम से कम लोग दीन की तरफ हो रहे हैं, कम से कम लोग बुजुर्गाने दीन की तरफ जा रहे हैं। अलग अलग नाम दे दिया गया है फितनों का। वो कहते हैं कि शख्सियत परस्ती है, वसीला का इनकार, औलिया का इनकार, नबी का इनकार, क्योंकि फितना हर दौर में होगा, इस दौर का यह फितना है। इसीलिए कलील हो गए, अमल पे प्राउड करने लगे कि मैं तो उम्रा करके आ गया हूं। बंबई में अगर जाए वो कहते हैं मैं उम्रा करके आ गया, वो ऐसे उम्रा बोलते हैं कि भिंडी बाजार से करके, मतलब कि बंबई जाके आ गया हूं। उम्रा को एक ट्रिप बना लिए, हाजिरी को एक ट्रिप बना लिए, सब कैलकुलेशन कर लिए। और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जन्नत में कोई शख्स भी अपने अमल की बिना पर दाखिल नहीं हो सकता, वो सिर्फ अल्लाह के फजल की बिना पर दाखिल होगा। अब फजल हासिल कैसे हो? वो वसीला है, वो चेन है पूरा। अब इस दौर में हम अपने ईमान का प्रोटेक्शन कैसे करें, ये दूसरा मौजू है हमारे आज का। इतना फितना, इतना कंफ्यूजन, हमारे सामने बुजुर्ग भी बैठे हैं। जरा सन 2002 का दौर याद करिए, कितना सुकून वाला दौर था जब ये चीज इजाद नहीं हुआ था, है ना। अब दुनिया एक तरफ चली गई, अब इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, वाइबो, क्या क्या ऐप आ गया। रात को जब तक एक बार हाजिरी नहीं दो तो नींद नहीं आ रही है ना। अब माइंड को इतना इन्वॉल्व कर दिया गया है। अगर हमारे यूथ और बच्चे पीछे बैठे हैं, इनको अगर पूछें कि सोशल मीडिया क्या, वो सारी चीज जानते हैं। माइंड को कॉम्पैक्ट कर दिया गया, माइंड को जो है फ्रीज कर दिया गया है। इस दौर में हम कैसे बचें? साहबजादा हुसैन साहब से हमारे उस्ताद अल्लामा सादिक कुरैशी साहब ने इदारे में पूछा कि इस दौर में हम अपने ईमान को और यंग बच्चों के ईमान को कैसे बचाएं। तो साहबजादा हुसैन साहब फरमाते हैं, ओनली वन थिंग इज पॉसिबल। और जो गरीब नवाज सरकार ने फरमाया था, और ये तस्किरे और सोहबतें में हुजूर सईदी शेखुल इस्लाम ने दर्ज किया हुआ है। गरीब नवाज सरकार ने फरमाया कि अच्छों की सोहबत, नेकों की सोहबत नेकी से बेहतर है। वो क्यों? वो इसलिए कि अगर नेकों की सोहबत में रहेगा बंदा तो नेकी करने का अनइंटरप्टेड आइडियाज आता रहेगा,
प्रोटेक्शन मिलता रहेगा। और हर चीज की एक जिद होती है, तो इसकी जिद क्या है कि बुरे की सोबत बुराई करने से भी बदतर है। वो इसलिए कि आप एक समझ लीजिए कि एक घर में गए, वहां बदबू आ रही है, जैसे आप एंटर करेंगे उस घर में, पहले आपको बदबू फील होगा, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बाद आपको बदबू फील नहीं होता है। बदबू गायब नहीं हो गया है, गंदगी गायब नहीं हो गई, आप यूज्ड टू हो गए गंदगी के। बुरे की सोबत बुराई करने से भी बदतर है। वो अनइंटरप्टेड उसको आइडियाज मिलता रहता है। तो आज के दौर में अच्छी सोबत हम कहां से ढूंढें, अच्छी सोबत हम कहां पाएं, हम कहां पर जाएं? मिंबर में देखें तो वो काफिर, वो बिद्दती, वो उसका बिजनेस चालू है। मस्जिदों में देखें तो कब्जा करने का मामला हो रहा है। यूथ जो आज की है वो कंफ्यूज्ड है कि ये दीन है क्या? गुलाम रसूल साहब, क्या ये दीन है? जहां पे झगड़ा कर रहे हैं माइक पे, बुरा कह रहे हैं माइक पे, नात पढ़ी जा रही है और नात में कह रहे हैं कि काट दूंगा फेड़ दूंगा। ये कलाम है आका अलैहिस्सलाम के सामने, ये मिंबर रसूल का ये आदाब है। तो हमने ये नहीं सोचा कि हमारे हसद और हमारी खुद परस्ती में न्यू जनरेशन का क्या हो रहा है। वो मुतफर्रिक हो गई है, वो भाग गई है। आका अलैहिस्सलाम जब मबूस हुए, आका अलैहिस्सलाम के सामने कुफ्र था और हुजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तौफीक से आका अलैहिस्सलाम ने 22 साल में कुफ्र का सफाया कर दिया वहां से। आज 100 साल हो गया है उस्मानी तरक्की के दौर के जवाल से। हम 100 साल से इल्हाद का टक्कर ले रहे हैं और 100 साल से हम परेशान हैं कि इल्हाद से कैसे निजात पाई जाए। मुल्हिद हो जा रहे हैं यूथ, मुल्हिद हो जा रहे हैं यंगस्टर। वो यूट्यूब और इंस्टाग्राम में शेख गूगल को फॉलो कर रहे हैं। They're watching YouTube and Instagram. Why? Because our imams and our shuyukh are busy fighting in the minbar. They say, we don't want this deen. This is not the deen of Holy Prophet. This is not the deen of Aqa alayhi salam. तो फिर नागुजीर हो गया कि हम आका अलैहिस्सलाम के दीन की तरफ जाएं, आका अलैहिस्सलाम के छवि की तरफ जाएं। तो आइए आका अलैहिस्सलाम की छवि से पूछते हैं कि मेरे सरकार थे कैसे? हुजूर नबी अकरम का दुश्मनों से भी हुस्न सलूक, गैर मुस्लिम तो आप और नजदीक हो गए, हमारे दुश्मनों से हुस्न सलूक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के सख्त तरीन दुश्मन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला तरीन किरदार, तबीयत व फितरत और खिलकत और रहमानी किरदार, आदात और करीमाना उतवार से मुतासिर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरगरम रफीक बन जाया करते थे। उनका डीलिंग ऐसा होता था, आका अलैहिस्सलाम ने हमेशा इंटरैक्शन किया, हमेशा नेगोशिएशन किया, हमेशा विन विन सिचुएशन क्रिएट किया। तो आज के दौर में हम कैसा अपना अप्रोच रखें, वो आका अलैहिस्सलाम की सीरत की तरफ आना पड़ेगा। और वो सीरत है प्रैग्मैटिज्म का, डिप्लोमेसी का, डिस्कशन का, एक दूसरे के साथ मिल बैठने का। अब देखें ना, मदीना शरीफ आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए हिजरत करके। अब वहां पे तो ज्यूस थे, क्रिश्चियन थे, नया तबका मुनाफिक का आ गया। आका अलैहिस्सलाम ने मीसाक मदीना उनके साथ भी साइन कर लिया। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट है, उनके साथ मीसाक हुजूर की रिसालत के कंडीशन पे नहीं होता, वो तो रिसालत को ही नहीं मानते। आका अलैहिस्सलाम ने म्यूचुअल कोऑपरेशन, इंटरफेथ हार्मनी, सेफ्टी, सिक्योरिटी के मबनी निकात पे उनसे इत्तेहाद कायम कर लिया। अब आज के दौर में हमें बहुत जरूरी है कि हम ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं डरें, फितने से नहीं डरें, हम इंगेज हों अपनी कम्युनिटी के साथ। ये यूथ के लिए है, अपने भाई हिंदू भाई के साथ, गैर मुस्लिम के साथ इंगेज हों। याद रखें कि आका अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने मबूस फरमाया तो आका अलैहिस्सलाम की सीरत वो क़यामत तक एब्सोल्यूट हो गई।
हर चीज का सलूशन हुजूर की जात में है, हर चीज का जो गाइडेंस हुजूर की जात में है। तो हमें इस दौर में भी हुजूर की जात की तरफ देखना होगा कि हुजूर ने कैसे रिएक्शन किया। हुजूर का रिएक्शन हमेशा इत्तेहाद, इंटरफेथ हार्मनी और पीस पे मबनी। दीन इस्लाम आप देख लें, इस्लाम का लुग़वी मानी निकाल लें, सलामा, सलामती पे मबनी। और इस्लाम दीन सलामती हो गया, मुस्लिम वो हो गया जो सलामती लेकर हर जगह जाता है। मुस्लिम वो हो गया जो सलामती लेकर हर जगह जाता है। आप हमारे मशाइख, हमारे शेख हुजूर सईदी शेखुल इस्लाम की जात देख लें। 40 साल से लंदन का वेम्बली स्टेडियम हो, वियना हो, नॉर्वे हो, कनाडा हो, हमसाया कंट्री हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, जहां जहां हुजूर सईदी शेखुल इस्लाम गए हैं, वहां वहां मैसेज ऑफ पीस फैलाया है। और सिर्फ जबानी मैसेज ऑफ पीस नहीं, लिख कर, करके, फील्ड में जाके, लेक्चर्स के थ्रू, किताबों के थ्रू, दर्स के थ्रू, सिर्फ जब पूरा इंतहा पसंदी पूरी दुनिया में फैला जा रहा था, आपने पूरा करिकुलम दे दिया, इस्लामिक करिकुलम ऑन काउंटर टेररिज्म। जब आका अलैहिस्सलाम की जात पे अटैक होने लगा, तो आका अलैहिस्सलाम की सीरत रसूल का असली खाका आपने ले दिया। क्योंकि याद रखे, इस बहुत आसान है यूथ के लिए इंतहा पसंद हो जाना, बहुत आसान है यूथ के लिए कि वो ये सारे जो मामलात होते हैं उसको लेकर वो टेररिज्म की तरफ चले जाएं। मगर वो मेरे भाई, मेरे यूथ, वो आका अलैहिस्सलाम का तरीका नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम का तरीका बिल्कुल नहीं है। वो हुजूर अलैहिस्सलाम का तरीका हमेशा डायलॉग पे मबनी, हमेशा डिस्कशन पे मबनी है। आगे आइए, बयान करते हैं कि खुदा की कसम, अल्लाह के रसूल ने मेरे साथ अजीम मामला फरमाया। एक सहाबी बयान कर रहे हैं, फरमा रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अता फरमाते गए, माल गनीमत अता फरमाते गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए सबसे नापसंदीदा शख्स थे उस वक्त, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना अता फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में मेरे लिए सबसे महबूब तरीन हो गए। ये काफिर फरमा रहे हैं हुजूर को देखकर, सीरत रसूल। और इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में लाया है कि हम इस दौर में कैसे इंटरैक्शन करें, कैसे लोगों को देखें। कोई एक पिक्चर आ जाएगा कि हमारे भाई के साथ ऐसा कर दिया गया, बहुत आसान है इश्तिआल अंगेजी, बहुत आसान है नफरत फैलाना। मगर जो डिफिकल्ट काम है, सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, जो पहले लोगों जन्नतियों का काम है, वो ये काम है कि वो जहां गए उन्होंने पीस ही फैलाया। इस खित्ते में अगर इस्लाम आया तो वो कोई तलवार के थ्रू नहीं आया, वो पीस के थ्रू आया। आगे आइए, अब आका अलैहिस्सलाम का दूसरों में की सबसे ज्यादा तकरीम फरमाने वाले थे। नेबर्स में देख लें, लोगों में देख लें, आका अलैहिस्सलाम को हिदायत फरमाई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत फरमाई कि वो मुसलमानों को दर्ज झेल हुक्म फरमाया, कुरान मजीद में है। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, ए ईमान वालो, कोई कौम किसी कौम का मजाक ना उड़ाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इंस्ट्रक्शन देखें, मजाक ना उड़ाए। मुमकिन है वो लोग उन तमस्खुर करने वालों से बेहतर हों, और ना औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं। मुमकिन है वही औरतें उन मजाक उड़ाने वाली औरतों से बेहतर हों, और ना ही आपस में तानाजनी करें, इल्जाम तराशी करें, और ना ही एक दूसरे के बड़े नाम रखें। किसी के ईमान के बाद उसे फासिक व बदकार कहना बहुत ही नामुनासिब है। एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन कैसा हो। आगे आ जाएं, हकीकी इंसान दोस्त और ईसार केश होता है आका अलैहिस्सलाम की जात में। हदीस को फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
दूसरों के हुकूक और सहूलत का ख्याल रखने वाले थे। कमजोर और मुफलिस तबकात की जिंदगियों में वो ताकत देने वाले थे और लोगों को चीजें फराहम करने वाले थे। इस अजीम मकसद के हुसूल के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैरोकारों को सदका व खैरात की तलकीन फरमाई। सदका व खैरात करना, जब सदका करने को तो देखे नहीं कि वो मुस्लिम है कि गैर मुस्लिम है, हर मुसलमान पर सदका व खैरात करना वाजिब है। वाजिब है, वाजिब कम्स आफ्टर फर्द इन हनफी मजहब, और सुन्नत से ऊपर। साहबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, उस शख्स के बारे में क्या हुक्म है जिसके पास सदका देने को कुछ भी नहीं हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मुस्कुरा तो सकता है। याद रखें, ये पहला दीन है जिसने मुस्कुराने को भी सदका करार दे दिया। मुस्कुराने को भी सदका करार दे दिया। अगर आप फॉरेन कंट्री चले जाए, बहुत सारे हमारे भाई हैं, तो फॉरेन कंट्री जाइएगा, वो गुड मॉर्निंग कहते हैं, मुस्कुराते हैं। वो है नहीं मुस्लिम, मगर मुसलमानी तरीका उनके अंदर है। मैं बंगाल में बहुत दिन हूं, अभी भी कलकत्ता में रहता हूं। खुदा ना खास्ता अगर लिफ्ट में किसी को मुस्कुरा दिया तो वो घूर के देखता, भैया क्यों खुश हो रहे आप? वो जज करने लग जाते। मतलब कि कल्चर ऐसा बना दिया गया। ये आका अलैहिस्सलाम का दीन नहीं। आका अलैहिस्सलाम का दीन मुस्कुराने वाला है। एंड इंग्लिश में एक कहावत है, दे से कि स्माइल एंड द वर्ल्ड स्माइल बैक्स एट यू। आप मुस्कुराएं और देखें सामने वाला भी मुस्कुराएगा। अभी तो साइंटिफिक स्टडीज आ गई है, वो कहते हैं कि जो शख्स ज्यादा खुश रहता है उसके अंदर बहुत सारी नफसानी बीमारियां ही नहीं आती हैं, डिप्रेशन ही नहीं आता है। ये जो अंदर कुड़ रहे हैं वो अंदर ही अंदर मरता रहता है। और जो खुश रहता है, उसे हो या ना हो, खाने को हो ना हो, खुश रहता है, खुर्रम रहता है, अल्लाह की रहमतें उस पर नाजिल होती रहती। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब मरहमत फरमाई कि तब उसे किसी मजलूम और जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। साहबा कराम ने पूछा, अगर वो भी नहीं पाए? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तब उसे भलाई करे और मुस्कुराए। बैनुल मज़ाहब रवादारी के पैगंबर थे आका अलैहिस्सलाम की जात। बैनुल मज़ाहिब आले इमरान में है, कुरान मजीद की आयतें हैं जहां अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर यह फोर्स नहीं किया कि सारे ही हमारे दीन में आ जाएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप फरमा दें, ए अहले किताब, यहूद और नसारा, इस बात की तरफ आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसां है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करें और हम उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं और हम में से कोई एक दूसरे को अल्लाह के सिवा रब नहीं माने। अब जब बैनुल मज़ाहिब इंटरैक्शन हो तो दोनों के बीच में डिफरेंस है, वो नहीं लेकर आना है कि आप ये करते हैं हम ये करते नहीं। अल्लाह ने हमें मुख्तलिफ बनाया है। हां, बैनुल मज़ाहिब डिस्कशन में हमें वो चीजें सामने लानी है जो दोनों के बीच में कॉमन है ना। बारिश हुई तो उनके हमारे हिंदू भाई के घर में भी हुई, मुसलमान भाई के घर में भी हुई। बारिश हुई तो मुसलमान के खेत पे हुई और हिंदू के खेत में भी हुई। सूखा आया तो उसको भी नहीं मिला कोई फल और हमें भी नहीं मिला फल। वो भी परेशान होगा रोजी में, बीमारी भी उसकी तरफ होगी, उसके बाल बच्चे भी परेशान होंगे, हम भी परेशान। कॉमन चीज है इंसानियत, कॉमन चीज है हम दोनों को के ऊपर जब अल्लाह ने डिफरेंसेस नहीं किया है तो हम क्यों करें। इसीलिए आले इमरान की यह आयत नंबर 64 है जो दलालत कर रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में जब नजरान से ईसाई का वफद आया डिस्कशन करने के लिए, हदीस पाक में अराउंड 40 पादरीज आए थे, प्रीस्ट आए थे आका अलैहिस्सलाम से डिस्कशन करने। वो सुबह के वक्त पहुंचे, असर का वक्त हो गया गालिबन, और वो इर्द गिर्द देखने लगे कि कहीं उन्हें इबादत की जगह मिल जाए। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये क्या ढूंढते हैं? कहा गया कि या रसूलुल्लाह, ये इबादत की जगह ढूंढते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबवी के अंदर क्रिश्चियंस को इबादत की जगह फराहम करें। अब आज के दौर में जरा देख लें, ये तो सुभान अल्लाह की बात हो गई।
मस्जिदों के बाहर इसी इंडिया में लिखा रहता है ना कि फलां शख्स ना आए, ये इसी इंडिया में लिखा रहता है। वहां आका अलैहिस्सलाम क्रिश्चियंस को प्रोवाइड कर रहे हैं और हम सो कॉल मुसलमानों को निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। ये कौन सा दीन, ये कौन सा दीन है? ऑन व्हाट बेसिस आर वी डूइंग दिस? ये कौन सा बेस है हमारा? आका अलैहिस्सलाम की तो रविश ही ना थी। हुजूर तो एक एक को पकड़कर, हाथ पकड़कर इस्लाम की तरफ ला रहे हैं और हम मिंबर पे खड़े होके वो काफिर, वो काफिर, वो काफिर, मैं मुसलमान। ये रविश नहीं आका अलैहिस्सलाम की, और ये दीन इस्लाम की रविश नहीं। आज आप देख लें, ये जो आका अलैहिस्सलाम ने फराहम किया था जगह, कनाडा में हमने चर्च के अंदर ईद की नमाजें पढ़वाई हैं। चर्च के अंदर ईद की नमाज होती है, वो जगह फराहम करते हैं हमें, क्योंकि ये तो डेटा में आ गया कि इनके नबी ने फराहम किया था। उनके अंदर अभी भी सॉफ्टनेस पाया जा रहा है मुसलमानों के लिए। अगर कोई अच्छा करेगा तो फिर अच्छा नीचे भी आएगा। बुजुर्गान दीन की सुन्नत आप देख लें, चिश्तिया सिलसिला देख लें, कहा गया है गरीब नवाज सरकार, गरीबों के नवाज, मुसलमानों के नवाज नहीं, सिर्फ गरीबों के नवाज। कुरान मजीद में एक आयत नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह फरमाया कि मैं मुसलमानों का अल्लाह हूं। कोई एक आयत है? उलमा बैठे है ही नहीं है। वो अल्लाह सबका है, वो काले का भी है, गोरे का भी है, हरिजन का भी है, मुसलमान का भी है, शेख का भी है, सैयद का भी है, अफगान का भी, सबका अल्लाह है। हम क्यों डिफरेंशिएट करें जब वो नहीं करता? फिर मुआशरती हमांगी और इस्तेहकाम के लिए अजीम जिद्दोजहद करना। हाजरीन मोहतरम, याद रखें कि हमेशा करप्शन जो होता है वो मुआशरे में जहां खाने पीने का नहीं होगा करप्शन होगा, जहां परेशानी होगी करप्शन होगा। हिजरत के बाद आका अलैहिस्सलाम ने जो सबसे पहली चीज की वो नमाज को फराइज में लाना नहीं था। आका अलैहिस्सलाम ने मुहाजिर और अंसार को भाई भाई बना दिया कि अगर मुहाजिर एक रोटी खाता है, ये अगर अंसार एक रोटी खाता है, तो मुहाजिर आए हैं, सारे बिजनेस घर को छोड़कर आए हैं, कुछ इनके पास नहीं है, तो हां आधी रोटी खाएंगे तो एक रोटी 2 शख्स के लिए काफी, 2 रोटी 4 शख्स के लिए काफी। इससे क्या हुआ? इकोनॉमिक डेडलॉक एंड हुआ। जब इकोनॉमिक डेडलॉक एंड हुआ, पेट में रोटी गई, फिर दीन करने का मजा आएगा। उसके बाद नमाजें आई, नमाज के दौरान फिर दूसरी चीजें भी फिर अल्लाह आका अलैहिस्सलाम ने कम किया। तो बिजनेस इंटरैक्शन जारी रखें, मुआशरती। अब आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत की तरफ देख लें। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरती हमांगी के लिए अनथक जद्दोजहद की। ज्यूस के साथ इंटरैक्शन हुआ, बिजनेसमैन के साथ डीलिंग्स हुई, सिक्योरिटी मुआहदा मिसाक मदीना हुआ, और फिर मजीद लोगों के साथ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। और उस कॉन्फिडेंस बिल्डअप का यह नतीजा था कि जो मुसलमान थे उनको अपना एक बेस बनाने की जगह मिल गई। अब आप आगे आ जाइए। हिजरत के बाद एक बहुत अजीम वाकया हुआ और वो था सुलह हुदैबिया। सुलह हुदैबिया में क्या हुआ? सुलह हुदैबिया 6 साल हिजरत के बाद का वाकया, 6 साल हिजरत के बाद का वाकया। उसमें आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक ख्वाब दिखाया कि आप तवाफ कर रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम ने ख्वाब बयान किया, सहाबा को यकीन हो गया कि हम मक्का में तवाफ करने वाला। आका अलैहिस्सलाम ने और कोई डिटेल्स फराहम नहीं की, क्योंकि जिद्दोजहद भी करना है ना। कमोबेश 1500 सहाबा, 1400 निकल गए। मक्का के बाहर एक जगह थी हुदैबिया, वहां पे मक्कन्स ने ब्लॉक कर दिया। बोले ये कैसे हो सकता है? हम आपसे 6 साल से जंग कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आके उम्रा कर लेंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं। तो फिर वहां पे मुआहिदा का एक इंटरैक्शन चालू हुआ, जिसे सुलह हुदैबिया कहते हैं। अब इंटरेस्टिंग पार्ट था सुलह हुदैबिया का कि सारे निकात सुलह हुदैबिया के मुसलमान के अगेंस्ट में थे।
अब वो निकात का जायजा लेते हैं। उस निकात में पहला जो पॉइंट था वो ये कि मुस्लिम जो है अभी वापस मक्का की तरफ चले जाएंगे, मदीना की तरफ चले जाएंगे, उम्रा नहीं करेंगे। नंबर 2, वो उम्रा के लिए अगले साल तशरीफ लाएंगे, और जब तशरीफ लाएंगे वो सिर्फ मक्का में 3 दिन रह सकते हैं। तीसरा पॉइंट, वो जब आएंगे मक्का में अगले साल, वो कोई तलवार लेकर नहीं आएंगे। चौथा पॉइंट, अगर कोई मुसलमान मक्का से भागता है मदीना की तरफ, वो उस मुसलमान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वापस कर देंगे। अब अगला पॉइंट और इंटरेस्टिंग था, अगर कोई मुसलमान मदीना से मक्का की तरफ भागता है, मक्का वालों को यह नहीं है फर्ज कि वो उसे वापस कर दे। और फिर आखिरी पॉइंट यह था कि जो भी मुआहिदा अरब ट्राइब्स के बीच में कर सकें, हम कर सकते हैं, दोनों मक्का मदीना वाले। अब जब आका अलैहिस्सलाम ने यह पॉइंट मेंशन हुआ, और एक और पॉइंट था कि सुलह हुदैबिया के स्टार्ट में लिखा आका अलैहिस्सलाम, अल्लाह का रसूल ये फरमाता है, उन्होंने उसी पे पहले कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया कि हमारा सारी जो जंग है वो तो इसी को लेके कि हम अल्लाह के रसूल नहीं मांग रहे। ठीक है, जब पॉइंट आया तो आका अलैहिस्सलाम ने, और मौला अली शेर खुदा ये सारा निकात लिख रहे थे, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह का रसूल कैंसिल कर दो। अब देखें 1400 सहाबा, ईमान का लेवल देख लें कि जंग में वो मरने को तैयार है आका अलैहिस्सलाम के लिए, यहां पे डामाडोल हो रहा है मामला। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह, रसूल तो मैंने नहीं बनाया, वो तो अल्लाह ने बनाया है, तो मैं कैसे कैंसिल कर दूं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा बताओ कहां पे लिखा हुआ मैं कैंसिल करता हूं। हुजूर निगाहे नबूवत सारा कुछ देख रही थी, सारा कुछ देख रही थी। आका अलैहिस्सलाम ने कलम लिया और कैंसिल कर दिया, अल्लाह का रसूल। सारी निकात एंटी मुस्लिम, अगेंस्ट मुस्लिम। मैं आपको हाज़रीन मोहतरम में ये बयान कर रहा हूं कि ये दीन में हिकमतें कितनी हैं, विजडम कितना है पीस के लिए। अभी तक मुसलमान, और नंबर्स याद रखें, प्रोजेक्टर होता तो मैं आपको बताता कि ये नंबर्स क्या हैं। अभी तक जो मुसलमान थे वो कमोबेश 1400 हुए थे। 18 साल नबूवत का गुजर चुका है, 22 साल में कितने मुसलमान हुए हैं यूथ? बोलो 1400, 1200। अब इस 1200 में जो है 1200 में जितने यूथ, जितने मुसलमान हैं, कितना स्लो प्रोग्रेस हो रहा है। और उसका एक रीजन यह है कि मुसलमानों को पनपने की जगह नहीं दी जा रही। आका अलैहिस्सलाम सुलह हुदैबिया में है, निगाहे नबूवत ने देख लिया है कि आगे क्या होना है। अब सहाबा जो हैं वो जाहिरी अकल से पैमाना देख रहे हैं। सुलह हुदैबिया साइन हो गया, आका अलैहिस्सलाम ने भेज दिया। आका अलैहिस्सलाम ने फिर इंस्ट्रक्शन दिया सहाबा को कि उठो और ये जो दुम्बा लेके आए हैं उनको ज़बा कर दो। कोई सहाबा मूव नहीं हो रहा। हुजूर हुजरा मुबारक में गए, हजरत उम्मे सलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा उम्मुल मोमिनीन वहां पर है। आका अलैहिस्सलाम ने सारा माजरा बयान किया। हजरत उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, या रसूलल्लाह, ये आपके जानिसार हैं, आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, जहां आप खुद कुछ चीज कर दीजिएगा ये आपको फॉलो करेंगे, तो आप जाएं और जाके अपना दुम्बा आप खुद से ज़बा फरमा दें। और वैसा ही हुआ। आका अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ लाए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुम्बा को अपना ज़बा किया, सारे सहाबा फॉलो करके अपने दुम्बे को ज़बा कर दिया। अब वापस आ रहे हैं हुदैबिया से,
सूरे फतह नाजिल हो गई। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना फतहना फतहुन मुबीन, मुबारक हो बहुत बड़े फतह की। अब सहाबा सोच रहे हैं यहां पे हमें उम्रा नहीं करने दिया गया, दुम्बा ज़बा हो गया, बाल तराश के इनकम्प्लीट जा रहे हैं, पूरा जो सुलह है वन साइडेड है, हम लोग जंग करके जीतते जाते अभी, तो कौन सी फतह, अल्लाह ताला कौन से फतह की मुबारकबाद फरमा रहा है? हां, वो फतह 2 साल आगे आने वाली है। कॉन्ट्रैक्ट जो साइन हुआ हाज़रीन मोहतरम, अभी तक 18 साल नबूवत का गुजर चुका है, 1400 मुसलमान हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, सुलह हुदैबिया के मौके से वापस आए, 3 साल फास्ट फॉरवर्ड जाएं, हुज्जतुल विदा का मौका है, 1400 साल यहां सुलह हुदैबिया में, हुज्जतुल विदा में 1,24,000 सहाबा आका अलैहिस्सलाम के सामने खड़े। From 1400 to 1,25,000, how is it was possible in just 3 years? 16 साल की जिंदगी नबूवत की पूरी स्ट्रगल में सिर्फ 1400 साल मुसलमान, 1400 मुसलमान। और यह कैसे हो गया? इसमें 2 हिकमतें। पहली हिकमत यह कि बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं मिलेगा। जब अल्लाह के नबी महबूब से अल्लाह ने करवा लिया, इमामुल अंबिया से करवा लिया, इसका मतलब कि स्ट्रगल हमारे लिए फर्ज कर दी गई। हम अगर अपने भाई इंटरफेथ में जाएंगे, नॉन मुस्लिम्स के पास जाएंगे, डिस्कशन डिफिकल्ट होगा, बात समझ लें, स्ट्रगल होगा, मगर ये नबूवत और नबी की सुन्नत है, और अल्लाह ने अगर नबी पे फर्ज कर दिया तो उम्मत के ऊपर बाय डिफॉल्ट वो होना ही है। दूसरी चीज, जैसे सुलह हुदैबिया साइन हुआ, वहां से लेके हुज्जतुल विदा तक एक पीस का एनवायरनमेंट कायम हो गया। अब मुसलमानों को वो टेंशन नहीं था कि हमारे ऊपर अटैक होगा, हमारे जो ये कैरावान है इन पे अटैक होगा। अब वो उनका स्ट्रैटेजी चेंज हो गया वहां से। अब वो दावत तबलीग में दिल जोड़ कर लग गए, दीन की तबलीग में दिल जोड़ कर लग गए। एक शख्स पे 40-40 लोगों को जोड़ने की दावत थी। जब ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड हुआ तो आपके सामने है, 3 साल में 1,24,000 मुसलमान हो गए और दीन में शामिल हो गए। वो जंग से नहीं शामिल हुए, जंग तो पहले हो गई है सारी, जंग से नहीं, जंग में कुछ नहीं है। और जंग भी जितनी हुई वो तो डिफेंस के लिए हुई। 500 मील दूर से लोग आते थे और अटैक करते थे मुसलमानों पे। वो तो यूनाइटेड नेशंस में भी है कि आप डिफेंस में अपने आप को प्रोटेक्ट करें, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है हमारे। हां, दीन इस्लाम, आका अलैहिस्सलाम के कैरेक्टर, मुसलमानों के कैरेक्टर को देख के लोग शामिल। तो हाज़रीन मोहतरम, ये सारे दर्स का और ये खिताब का लब्बुलबाद आपके सामने हमने अल्लाह की तौफीक से पेश किया कि इसमें आका अलैहिस्सलाम की जात, अगर जाते मुबारका को सामने रख लें तो कुरान मजीद की आयतों से पहले वाले लोगों जो जन्नती इतने गुजरे हैं, उनकी सुन्नत, उनकी ट्रेनिंग जो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाई, वो एतदाल पे मबनी और पीस पे मबनी, डिस्कशन पे मबनी, एक दूसरे के साथ मिल बैठने में मबनी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को छोड़ने पे मबनी है, वायरल न्यूज को छोड़ने पे मबनी है, फेक न्यूज से दूर जाने पे मबनी है और एक दूसरे से बात करने पे मबनी, उनसे बात करने पे मबनी। अब देख रहे हैं हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम की जात की तरफ आ जाएं। हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम जब यहां भी तशरीफ लाए और इंटरनेशनली भी होते हैं, क्रिश्चियन डेलीगेशन हमारे स्टेज पे होता है, अहले हदीस के भाई हमारे स्टेज पे होते हैं। अभी किबला हुजूर का 40 जिल्दों पे मबनी हदीस की किताब होने वाली है और तबलीगी जमात के हमारे हजरत तारिक जमील साहब आने वाले हैं। उसमें कहां ऐसी प्रैक्टिकल हमांगी बैनल मज़ाहिब और इंटरफेथ इंट्राफेथ कहां यह दिखने को मिलता है? तो फिर आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत को प्रैक्टिकल तौर पे राइज करने वाले हमारे शेख हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम की जात इस दौर में मौजूद, जिन्होंने करके दिखाया, जो सबके साथ बैठ जाते हैं
और कॉमन पॉइंट्स पे डिस्कशन करते हैं, इख्तलाफात पे नहीं कि वो आपके नबी थे ये नहीं, कॉमन पॉइंट्स पे डिस्कशन करें। और आज के दौर में तो डिस्कशन होना चाहिए कि क्यों अनएजुकेटेड है यूथ हमारे इंतहा पसंदी की तरफ क्यों जा रहे हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है। कॉमन चीज लेके आ जाएं और अपनी परेशानी को लाएं, और जब कौमें बैठेंगी तो इंशाअल्लाह ताला कौमें ही सल्यूशन निकालेंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि हमने जितनी चीज बयान की उस पर सबसे पहले हमें अमल करने की तौफीक अता करे। अल्लाह ताला इस मजलिस को आबाद करे, यूथ को आबाद करे। अंजुमन इस्लाम स्कूल के जितने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जितने मैनेजमेंट कमिटीज हैं, अल्लाह ताला आपको ताकत बख्शे, हमारी बहनों को ताकत बख्शे। याद रखें कि मिनहाजुल कुरान का जो फाउंडेशन है वो औरतों के काम पे बहुत ज्यादा मबनी है, क्योंकि जहां हम एक औरत को तालीम दे देते हैं, फिर वो अपने औलाद को देती है, फिर वो औलाद जाके फिर अपनी औलाद को देता है। कलकत्ता में तंजीम में हमने मुहिम लगाई हुई है। हमने जब डिस्कवर किया अपने एरिया मैनेजर्स को, आप लोग कितनी पढ़ी हुई हैं, तो ऐसा ऐसा खोज निकल, ऐसी सी मखलूक निकल रही है 10th पास। हम बोले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो उनको आगे ला रहे हैं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है कि भैया आपने शादी करना है, खाना बनाना है, पढ़ के क्या होगा। हाँ, मेरे आका ने फरमाया कि अगर मर्द बच्चे को तालीम दिया तो 1 सवाब, लड़की को तालीम दिया तो 2 सवाब। मोटिवेट कर रहे हैं आका अलैहिस्सलाम। और ये दीन जो सबसे ज्यादा आका अलैहिस्सलाम की मबूस होने से फायदा हुआ है वो औरत जात को हुआ है। मेरे आका ने कब्र से जिंदा लड़कियों को निकाल लिया। इस कंट्री में और दूसरे कंट्रीज में वुमेन लॉ जो है, सती देखे ना, 100 साल पहले खत्म हुआ है। आका अलैहिस्सलाम ने 1450 साल पहले औरतों को मारना, औरतों पे जुल्म करना हराम करार दे दिया। हुज्जतुल विदा में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने जितनी भी पुरानी जो रिवायतें थी उसको पैर के ठोकर से खत्म कर दिया मैंने। तो वुमेन एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, ये मिनहाजुल कुरान का तुर्रा इम्तियाज है। औरतों को आगे लाना। हमारी कोर कमेटी आप देख लें, 4 मर्द मेंबर होते हैं और 3 औरतें मेंबर होती हैं। ये यहां के पार्लियामेंट में भी नहीं होगा। सच बात है कि नहीं? देख लें जरा जाकर। मिनहाजुल कुरान जो कहता है वही करता है, और वही करता है जो सीरत रसूल है, जो सीरत रसूल है। आका अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा को इमाम तफसीर बना दिया, और पर्दे से आप सहाबियों के क्लास लेती थी। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आयशा आधा इल्म है, हदीस पाक करके दिखा दिया। तो कल्चर चीज हावी ना आ जाए, हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत हावी हो, हुजूर अलैहिस्सलाम का दीन हावी हो, हुजूर अलैहिस्सलाम का पीस का मैसेज हावी हो, तो इंशाअल्लाह ताला इंसानियत पूरी दुनिया में फिर आबाद हो जाएगी, फिरका परस्ती कम हो जाएगी, बैनुल मज़ाहिब डिफरेंसेस कम हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि हमारा यहां आना, मिलना, बैठना कबूल फरमाए। आमीन बजाहे सैयदुल